नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया सिलेबस आप सभी के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्हीं की एनटीए नेट। एनटीए नेट की बात करें तो एनटीए नेट हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है। देखिए मित्रों, वैसे तो पहले मेरा प्लान था कि जून से हम लोग नेट को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनकी बार बार ये मांग रही कि सर एनटीए नेट के बारे में भी अगर कुछ आप करें तो हम लोग के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो उन सब की जो मांग को देखते हुए अब हम लोग जो है एनटीए नेट से संबंधित जो टॉपिक है उसको विस्तृत नहीं तो संक्षिप्त रूप से ही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चूँकि आपकी परीक्षाएँ निकट जल्दी हैं, मेरे ख्याल से 15-20 दिन में हो जाएंगी, तो उसको देखते हुए हम लोग इसको बिल्कुल संक्षिप्त रूप से द्रुति गति से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं की जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। और जो जून में आपका एनटीए नेट की परीक्षा होगी उसके लिए हम लोग विस्तृत रूप से रणनीति के तहत अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पर्याप्त टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखें एनटीए नेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको पढ़नी है। इन्हीं की पाठ्यक्रम मोटा मोटा आप जान भी रहे हैं, तो इसको बहुत डीपली हम चर्चा नहीं करेंगे, बस केवल हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना है और किस तरह से आपको देखना है। बात करें तो एनटीए नेट हिंदी पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाई है, जिनमें पहली इकाई आप देख पा रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास है। और हिंदी भाषा और उसके विकास की बात करें तो हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित ढेर सारे जो कंटेंट हैं मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो निकट भविष्य में आपको एक आध दो बड़ी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित ढेर सारे मैटर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाई हैं उनको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसमें मोटा मोटा आपको देखेंगे भाषा का विकास है ना, और कुछ इसमें व्याकरण से संबंधित टॉपिक भी हैं, लिंग वचन काल कारक आदि भी देखना होगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इन्हीं की पहली जो इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, आप मोटा मोटा इसका 60 से 80% चीज़ों को आप जान रहे हैं, वही चीज़ें हैं और इसमें पूछी जाएंगी, तो ध्यान रख लीजिएगा। और इसे जो है आप मेरे भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि भाषा और उसका विकास ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है और ट्रिक की सहायता से है और विस्तृत रूप से है। दूसरा बात करें इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने डीपली करा दिया है, कहीं से कुछ छोड़ा नहीं है और ट्रिक की सहायता से है, तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से जा करके। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको विशेष कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से यूनिट 2 भी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य गतिविधाएँ। हिंदी साहित्य गतिविधाएँ की बात करें तो इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और हिंदी आलोचना सब मैंने ट्रिक से अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आने वाले एक आध दो दिन में आपको बिल्कुल मैराथन क्लासेस में लग जाएंगी। उपन्यास की 1 या 2 वीडियो मिल जाएगी, पूरा उपन्यास उसमें रहेगा। कहानी की भी 2 वीडियो में पूरी कहानी हो जाएगी। नाटक की भी 1 या 2 वीडियो में पूरे नाटक हो जाएंगे। निबंध भी 1-2 वीडियो में पूरे नाटक हो जाएंगे। और आलोचना की भी 1-2 वीडियो में पूरी आलोचना आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विधाओं की बात करें तो अन्य विधाएं भी हमने अपलोड कर दिया है। रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी रिपोर्टाज सब आपको अपलोड कर दिया है और ट्रिक से है, आप वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रवासी साहित्य की भी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, बात करें इकाई 3। इकाई 3 बड़ा महत्वपूर्ण है, साहित्य शास्त्र, यानी कि जिन्हें आप काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य शास्त्र का जो कार्य है इस समय मेरे द्वारा चल रहा है, लगभग कुल 11 भाग इसके हो चुके हैं। और बड़ी खुशी है कि ये जो 11 भाग टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सेम वही यूजीसी नेट में भी दिखाई दे रहा है। बस अलग से आपको ये पढ़ना है कि शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोस्त हो ही गया है। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का, यानी कि जो पाश्चात्यवादी है ना आलोचक हैं उन्हीं को आपको देखना है। पाश्चात्यवादी काव्य शास्त्री आलोचक हैं, उन्हें केवल देखना है, बाकी सब कुछ आप पढ़ लिए हो ट्रिक की सहायता से, विस्तृत रूप से है। आप जा करके काव्य शास्त्र की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इन्हीं की तीसरी यूनिट में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया है और आने वाले समय में 1-2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बड़ी क्लास होगी 1 से 1.5 घंटे की, वहाँ पर संपूर्ण साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र आपको मिल जाएगा
और नेट की तैयारी में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए बात करें इकाई 4 की। तो इकाई 4 आपका अलग है ना, इसमें भारतीय नवजागरण और ये सब चीज़ें हैं भारतीय दृष्टिचिंतन की, तो अलग से है। इसकी एक अलग से क्लासें लेनी पड़ेगी, लगभग 5 से 10 क्लासें है ना अगर की जाएंगी, तब यहाँ पर आप मजबूती से पकड़ बना पाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको संक्षिप्त रूप से इसकी जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे विगत 1-2 दिन में। अब निरंतर चलेगी यूजीसी नेट की क्लासें। ठीक है, चलें बात करें इकाई 5 की। तो इकाई 5 जो कि कविता है, और कविता में लगभग मोटी माटी अगर देखा जाए तो कुल 27 कविताएँ हैं, और 27 कविताएँ बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। इतने आसानी से तैयार तो नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी समय भी लगने की आवश्यकता है। लेकिन जो वन लाइनर टाइप का इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसको हम लोग ट्रिक की सहायता से देखेंगे। 27 कविताओं से कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार से बन सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ताकि जो निकट परीक्षा है उसमें हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इकाई 6 हिंदी उपन्यास की। तो हिंदी उपन्यास की बात की जाए तो कुल आप देख पा रहे हैं लगभग 13-14 उपन्यास हैं, जिनमें पंडित गौरदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी है, लाला श्रीनिवास की परीक्षा गुरु है, प्रेमचंद का गोदान है, आगे का शेखर एक जीवनी है, हजारी प्रसाद जी की बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो इन सबको भी हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे, इसमें 2-3 को तो हम विस्तृत रूप से कर लेंगे, बाकी अगर नहीं विस्तृत रूप से हो पाया तो संक्षिप्त रूप से सब पर फोकस हम लोग करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस प्रकार से प्रश्न आपको बन सकते हैं। जैसे देवरानी जेठानी की ही बात की जाए तो इसको हमने बिल्कुल पढ़ाया है, 1870 में लिखा गया है, पंडित गौरी दत्त का है ना, गोपाल ने देखा था, यानी गोपाल जी के अनुसार पहला उपन्यास है। तो देवरानी जेठानी क्या करती हैं, देवरानी कहती मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करती हैं। सटर सटर फार 1870 में लिखा गया है। तो बिल्कुल क्लू की सहायता से, ट्रिक की सहायता से हम लोग इसको याद करेंगे। परीक्षा गुरु गोदान ये सब आपने आपको पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, इसे भी देखना है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबाली, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका पंडित, और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना धन। तो इसको भी संक्षिप्त रूप से हम लोग वन लाइनर टाइप के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और निकट जो परीक्षा आपकी है निश्चित रूप से आपको उसमें से लाभ मिलेगा। बस आप केवल भरोसा करिए और निरंतर हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इकाई 7 की। तो इकाई 7 कहानी है, और कहानी भी देखेंगे तो मोटा माटी 14 से 15 कहानियाँ हैं, जिनमें राजेंद्र बाला घोष की है ना चंद्रदेव से मेरी बातें, और दुलाई बाई 2 कहानी, माधव सप्रो की एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद की 2 कहानी ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा, जयशंकर प्रसाद का आकाश दीप, जैनन जी की कहानी है अपना अपना भाग, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम जिसे कहते हैं। 2 कहानी आप देखेंगे। और आगे है आगे एक आगे ग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, और चीफ की दावत 2 कहानी है आप पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती के सिक्का बदल गया है ना, और हरशंकर प्रसाई की बात करें तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर आपको पढ़ना है। ज्ञान रंजन का पिता, ये भी कहानी है आपके सिलेबस में पढ़ना है, और कमलेश्वर का राजा निर्बसिया कहानी आपको पढ़नी है। तो इन सभी कहानी को आने वाले दिनों में हम लोग बिल्कुल वन लाइनर करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आपका टीजीटी का सिलेबस, पीजीटी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों का अगला टारगेट जो है एनटीए नेट ही रहेगा, और एनटीए नेट पे हम लोग डेडिकेट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको तोड़कर ही रहेंगे। ठीक है ना, निर्मल वर्मा का परिंदा, इसे भी देखना है। नाटक की बात करें, इकाई 8 आप देख रहे हैं नाटक है ना, तो नाटक में भी कुल 14 नाटक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जिनमें भारतेंद्र जी के 2 नाटक हैं, अध्ययन नगरी, भारत दुर्दशा, प्रसाद जी का 3 नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरस्वामी 3 नाटक, धर्मी भारती का अंधा युग आपको पढ़ना है, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली आपको पढ़नी है, मोहन राकेश के 2 नाटक, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार और सर्वेश्वर दयाल का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार, और उपेंद्र नाथ अस का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं लगभग 13-14 नाटक हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना है। तो इसे भी हम लोग एक रणनीति के साथ अध्ययन करेंगे। इकाई 9 हिंदी निबंध की बात करें तो भारतेंद्र जी के 2 निबंध हैं, ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसे पढ़ना है। प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट का शिशम के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और विद्यानिवास मिश्र जी की बात करें तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है ना, ये निबंध आपको पढ़ना है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ का उत्तरा
फाल्गुनी के आसपास, और बीबी की राय की बात करें तो उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह का संस्कृत और सौंदर्य। ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 10 से 11 जो निबंध हैं, और उनको भी आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इकाई 10 जिनमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएँ हैं, इनकी भी संख्या 10 से लेकर के 15 के बीच में है। जिनमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बात करें तो माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा के ठकुरी बाबा, तुलसी राम जी का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी की बात करें तो एक कहानी है भी विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा पढ़ना है। और बात करें हरबंस राय बच्चन जी की तो क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी, हरशंकर प्रसाई का भोला राम का जीव, और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसे पढ़ना है। दिनकर जी की बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, और राहुल संकृतान का मेरी तिब्बत यात्रा। आगे की बात करें तो अरे यावर रहेगा याद, इसे भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपने कुल जो 10 इकाई है एनटीए नेट हिंदी के सिलेबस में लगी हुई है, सबको आपने देख लिया है। तो मोटा मोटा तो 3-4 इकाई आपकी पहले से ही तैयार है। बाकी शेष इकाइयों को एक नीति के तहत एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उस रणनीति बना करके हम लोगों को अध्ययन करना होगा, ताकि जो साथी हमारे निकट जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं उनका भी कुछ लाभ हो जाए, और भविष्य में यानी कि जून में जो हमारे साथी सम्मिलित होंगे उनके लिए भी कुछ लाभ हो। तो आगे से हम लोग एनटीए नेट पर डेडिकेट होंगे, और उसकी संपूर्ण तैयारी जिस भी स्तर से हो जाएगी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बस आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़ें, और जो भी मैटर मेरे द्वारा अभी तक आप सभी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं उन सभी मैटर को कृपया कम से कम 5 से 10 बार देखें, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। 1-2 बार देखोगे तो निश्चित रूप से दिमाग से निकल जाता है। और मित्रों, यूट्यूब पर खूब पढ़ो, खूब रटो, है ना, लेकिन एक बार देखने के बाद लगता है कुछ नहीं तैयार हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि उसका कोई मैटर आपके पास नहीं है, कोई नोट्स उसकी नहीं होती है। तो यूट्यूब की चीज़ें को बार बार आपको पढ़नी पड़ती है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। और मेरे द्वारा जितने भी मैटर उपलब्ध कराए गए हैं बिल्कुल ट्रिक की सहायता से उपलब्ध कराए गए हैं, आसानी से आपके दिमाग में बैठाने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, और मेरी बातों को सुन करके आप विश्वास ना करें, आप कंटेंट देखें और मेरे प्रयास को देखें कि लगभग 590 से प्लस हो गया है, लगभग 600 की जो वीडियो है अब तक मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी है। और जिसमें बात करें हिंदी साहित्य से संबंधित तो लगभग 200 प्लस वीडियो तो केवल हिंदी साहित्य यानी कि टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि से संबंधित मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं। तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।